अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस अकेडमी। आज हम करने लगे हैं 9th की मैथ, जिसमें हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, वो है कालिब और उनका मक्ता। तो पहली एक्सरसाइज हमने कर ली थी, तो आज है हमारे पास मशक 1.2। तो इसका सवाल नंबर 1 है, वो हमारे पास है दिए हुए मंदरजा झैल कालबों में से पहला जो है हमारे पास वादानी कालबों, और दूसरा कतारी कालबों, और तीसरा कालमी कालबों और सिफरी कालबों की हमने शनाख्त करनी है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो पहला सवाल का हमारे पास पहली जुज़ है, वो है ए कालिब। इसमें तमाम जो रुकान हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास कौन सा कालिब हुआ? सिफरी कालिब। इसके बाद हमारे पास बी है। इसमें भी ये एक ही कतार है और कालम हमने नहीं देखने, तो ये हमारे पास कौन सा हुआ? कतारी कालिब। इसके बाद हमारे पास सी, इसकी जुज़ है वो है हमारे पास चार, इसमें एक कालम है 406, तो ये हमारे पास कालमी कालिब हुआ, क्योंकि सिर्फ इसमें एक कालम है और इसमें एक कतार थी, तो वो कतारी था, ये कालमी था। तो डी हमारे पास है 10 और 01, तो ये वहादानी कालिब है, क्योंकि इस वित्री अरकान में ये एक एक आ रहे हैं, क्योंकि वहादानी कालिब में शर्त यह है कि वित्री रुकन एक, मतलब कि एक जैसे 1 और 1 हो, तो वो कौन सा है? वहादानी कालिब। इसके बाद हमारे पास है ई, तो वो है, इसमें एक ही रुकन है, वो भी ज़ीरो है, तो वो कौन सा हुआ? सिफरी कालिब। इसके बाद हमारे पास है एफ़, तो ये एफ है हमारे पास 5 6 7, यानी एक ही कालम है, तो ये कौन सा है? कालमी कालिब। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक्सरसाइज 1.2 का, तो वो है हमारे पास नीचे दिए हुए कालबों में से ए हमारे पास है मुरब्बी कालिब, और बी हमारे पास है मुस्ततिली कालिब, और सी हमारे पास है कतारी कालिब, और डी हमारे पास कालमी कालिब, और ई हमारे पास वादानी कालिबों, और एफ हमारे पास सिफरी कालिबों की शनाख्त कीजिए। तो नीचे दिए गए हमारे पास कौन से कालिब? पहली जुज़ है इसकी, ये हमारे पास इसका मर्तबा हमारे पास बन रहा है 2, 2 कतारें हैं और 3 कालम हैं, तो ये कौन सा? मुस्ततिली कालिब। मुस्ततिली कालिब की तारीफ क्या थी? कि जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो, तो इसमें कालम ना बराबर है और ना कतारें बराबर हैं, तो ये कौन सा है? मुस्ततिली कालिब है। इसके बाद हमारे पास है इसकी दूसरी जुज़, वो है 301, एक ही कालम है, तो इसमें ये कौन सा हुआ? कालमी कालिब, क्योंकि एक कालम है, कतारें का हमने नहीं देखना। अब आगे हमारे पास है तीसरी जुज़, वो है हमारे पास 6 - 4 3 - 2, तो ये हमारे पास इसका मर्तबा 2 कतारें हैं और 2 कालम हैं, तो ये हमारे पास मुरब्बी कालिब है, क्योंकि मुरब्बी कालिब की तारीफ ये है कि जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? मुरब्बी कालिब। इसके बाद हमारे पास है चौथी जुज़, वो है हमारे पास 1001, क्योंकि यहाँ पे वित्री अरकान की जगह 11 आ रहा है, तो ये कौन सा हुआ? वादानी कालिब, क्योंकि वादानी कालिब की यही शर्त है कि उसके वित्री अरकान में 11 हो। इसके बाद हमारे पास पाँचवीं जुज़ है, वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ पे 3 कतारें हैं और 2 कालम है, ये हमारे पास कौन सा है? मुस्ततिली कालिब, क्योंकि इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है। इसके बाद हमारे पास इसकी छठी जुज़ है, वो है हमारे पास 3 10 - 1, ये एक ही कतार है, तो ये हमारे पास कौन सा हो? कतारी कालिब, क्योंकि इसमें एक ही कतार मौजूद है। इसके बाद इसकी 7वीं जुज़ है हमारे पास, वो भी इसी तरह है कि ये हमारे पास है 100, इसमें एक ही कालम है, तो वो कौन सी हुआ? ये हमारा एक ही कालम है, तो ये कालमी कालिब हुआ। इसके बाद हमारे पास 7वीं जो है वो है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, तो इसमें ये 3 कतारें बन रही हैं और 3 कालम बन रहे हैं, तो ये हमारे पास मुरब्बी कालिब है, क्योंकि मुरब्बी कालिब की तारीफ ये है कि जिसमें कतारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर हो। इसके बाद हमारे पास है जो वो है 0 0 0 0, क्योंकि इस कालिब के तमाम रुकन क्या हैं? ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास सिफरी कालिब होगा। इसके बाद हमारे पास इसकी तीसरी जुज़ है, वो है तीसरा सवाल है इस मशक का, तो वो हमारे पास है नीचे दिए हुए कालबों में से वित्री, स्केलर और वादानी कालबों की शनाख्त कीजिए। ये वित्री, स्केलर और वादानी कालिब ये आपस में भाई हैं, ये हैं तो सेम, कुछ इनके आपस में शर्तें हैं। कैसे? अब एक कालिब है 4 और 4, यानी वित्री अरकान जो सेम होंगे वो हमारे पास क्या होगा? स्केलर कालिब।
अब यहाँ पे ये वित्तीय अरकान सेम आ रहे हैं 4 4, तो ये हमारे पास स्केलर कालिब होगा। अब बी कालिब को देखते हैं। बी कालिब, अब यहाँ पे बी हमारे पास है 2 0 0 1। अब वित्तीय अरकान की जगह 2 और -1 है। वित्तीय कालिब कौन सा होता है जिसमें वित्तीय अरकान को मतलब एक जो होगा वो गैर सिफर होगा, यानी कोई और होगा, यानी जैसे ये 0 है और ये भी 0 है और यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 मौजूद हो तो ये फिर भी वित्तीय कालिब होगा, यानी वित्तीय अरकान की जगह एक जो होगा रुकन वो गैर सिफर होना चाहिए ज़रूरी। इसके बाद हमारे पास सी है, वो है यहाँ पे 1 0 0 1। अब यहाँ पे ये वित्तीय अरकान 1 1 आ रहे हैं, तो ये वादानी कालिब की शर्त है कि यहाँ वित्तीय अरकान की जगह 1 1 हो, ना 1 से ज़्यादा हो ना कम, तो ये हमारे पास वादानी कालिब होता है। इसके बाद हमारे पास है इसकी डी कालिब, वो है हमारे पास 3 0 और 0 0। अब यहाँ पे ये वित्तीय कालिब है क्योंकि वित्तीय अरकान की जगह ये एक गैर सिफर, इसलिए ये वित्तीय कालिब है। इसके बाद ई हमारे पास है, ये एक ही एलिमेंट है, कैसे 5 -3 0 फिर 0 फिर 1 जमा 1। अब 5 -3 करेंगे तो हमारे पास 2 यहाँ पे और यहाँ पे भी 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। इसके बाद ये 1 और 1 को जमा करेंगे तो हमारे पास 2 बन जाते हैं। अब यहाँ पे ये वित्तीय अरकान क्या आ रहे हैं हमारे पास, सेम आ रहे हैं, यानी 2 2, तो ये कौन सा हुआ, स्केलर कालिब। इसके बाद हमारे पास इसकी फोर्थ जूज़ यानी चौथी जूज़ है, वो है हमारे पास नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई कालबों के बलतरतीब मनफी कालिब मालूम करें, यानी इनको जो साइन जमा में होगा उसको माइनस में और जो माइनस में हो उसको जमा में कर देने से ये हमारे पास मनफी कालिब बन जाए। कैसे, ये ए हमारे पास कालिब है 1 0 -1। अब इनको हमने क्या करना है, माइनस में ये ए के साथ हमने माइनस लगाना है और ये जमा का 1 है तो हमने माइनस में लिख देना है, क्योंकि ये माइनस है हमारे पास, इन तमाम से टकराएगी। फिर ये 0 है, 0 के साथ जमा माइनस लगाएं या ना लगाएं यो वो ही 0 रहेगा। इसके बाद ये माइनस का 1 है, अब इसकी माइनस और इस माइनस से टकराएगी तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का 1 आएगा। इसके बाद हमारे पास है बी। अब यहाँ पे बी क्या है, बी हमारे पास है 3 -1 2 1। इसी तरह ये 3 माइनस में चला जाएगा और माइनस का 1 है तो जमा में, और 2 प्लस का है तो माइनस में, और 1 प्लस का है तो माइनस में। अब 2 यहाँ पे माइनस का है, अब सी के साथ माइनस लगाया, 2 प्लस का है तो माइनस में, और 6 हमारे पास प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पे 3 हमारे पास प्लस का है तो माइनस में, और 2 हमारे पास प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डी। अब डी क्या है, डी हमारे पास वही माइनस का 3 है तो प्लस में चला जाएगा इस माइनस से टकरा कर, 2 है प्लस का तो ये माइनस में चला जाएगा इस माइनस से टकरा कर, और माइनस का 4 है तो वो जमा में चला जाएगा क्योंकि माइनस इस माइनस से टकराएगा तो प्लस में, और जमा का 5 है तो माइनस में चला जाएगा क्योंकि ये जमा माइनस से टकराएगी तो माइनस। अब यहाँ पे ई है 1 -5 2 और 3, 1 प्लस का है तो माइनस में, और माइनस का 5 है तो जमा में, क्योंकि ये माइनस और माइनस से टकराए तो प्लस हो जाएगा। ये 2 प्लस का है तो माइनस में, और 3 हमारे पास प्लस का है तो फिर माइनस में। अब यहाँ पे इसका सवाल नंबर 5 है, वो है नीचे दिए हुए कालबों के ट्रांसपोज कालिब मालूम कीजिए। कैसे, ये ए हम ट्रांसपोज लेने के लिए हम जो कतार होती है या कालम होता है उन कालमों को कतारों में और कतारों को कालमों चेंज कर देने से हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। कैसे, ये हमारे पास कालब है, इसमें एक कालम है 0 1 -2, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कालम है कतार में चेंज होगा। कैसे, ए का ट्रांसपोज टी ऊपर लिखेंगे तो 0 1 -2 ये कतार में चेंज कर देने से हमारे पास ये ट्रांसपोज में। इसके बाद बी है, बी में क्या है, कतार है तो कॉलम में चेंज कर देंगे। कैसे, बी का ट्रांसपोज लेने के लिए 5 1 6 माइनस का, तो 5 1 -6 ये कतार है तो कॉलम में चेंज कर दिया। अब आगे सी हमारे पास कालब है, ये कतार है, ये भी कतार है, ये भी कतार है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, और ये इस दूसरी कतार को फिर कॉलम में और तीसरी कतार को फिर कॉलम में, ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद डी है, ये
कतार है, ये भी कतार है। ये कतार 2 3 को कॉलम में और 0 5 को फिर कॉलम में, ये कतार को कॉलम में चेंज कर देना। इसके बाद हमारे पास ई है, वो है 2 3 इसका कतार है और -4 और 5 ये भी कतार है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या है कि ये कतार कॉलम में चेंज हो गए 2 3 और फिर ये कतार हमारे पास कॉलम में -4 और 5। इसके बाद एफ है 1 2 3 4, ये कतार कॉलम में चेंज होगी 1 2, एफ का ट्रांसपोज लेंगे तो 3 4, फिर ये कतार कॉलम में होगी 3 और 4। इसके बाद इसका छठा सवाल है वो हमारे पास है, अगर ए हमारे पास ये हो 1 2 0 1 और बी कॉलम हमारे पास 1 1 2 0 दिया गया हो तो तस्दीक करें कि ए हमारे पास दो जुज़ हैं 1 और 2। ए हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज लें और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास वही ए बने जो कीमत हमें दी गई है। और बी का भी इसी तरह है कि बी का पहले ट्रांसपोज लें और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो भी बी के इक्वल है। कैसे हम एक मैं यूज़ कर देता हूँ, दूसरी इसी तरह आप खुद कर लेना। कैसे, जब ए का ये हमारे पास ए है, ये उन्होंने दिया हुआ है तो ए को मैंने लिखा और इसका ट्रांसपोज लेगा। कैसे, ये एक कतार है और दूसरी कतार है, 1 2 को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया और दूसरी कतार है 0 1 उसको भी कॉलम में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ले लिया, उन्होंने कहा था ये ए का ट्रांसपोज लेंगे और फिर ब्रैकेट में उन्होंने कहा है कि फिर इसका ट्रांसपोज लें, यानी ए टी से मुराद है ट्रांसपोर्ट, ए टी और इसके ऊपर भी ट्रांसपोर्ट। अब इसका भी ट्रांसपोर्ट लेंगे। अब ये 1 0, ये सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 0 और 2 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 0 है, कतार इस कॉलम में आ जाएगी 1 0 और दूसरी कतार 2 1 है तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी कॉलम में 2 1। अब यहाँ पे जब ए टी और इसका ट्रांसपोज लिया तो वो वाकई ए के इक्वल है। कैसे, यहाँ पे ए हमारे पास था 1 2 और 0 1, यहाँ पे भी 1 2 और 0 1 आ रहा है तो बी का भी इसी तरह है। जब बी का ट्रांसपोज लेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी की इक्वल आएगा। उन्होंने बी की आपको कीमत दी हुई है यहाँ पे, ये देखें, ये बी यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके साथ यही सवाल मतलब बी के इक्वल आएगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।